हाँ जी फैमिली, क्या हाल है सबके। और मुझे लगता है हाल सबके अच्छे होंगे। वैसे तो बिगड़े हुए थे पहले क्रैश की वजह से, लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ है तो काफ़ी बढ़िया तो नहीं हुए होंगे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ठीक भी होंगे। और हमारी जो डेली का जो प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी थी, एक छोटा सा प्रॉफिट लेके 10% 20% का, वो अभी चल रही है कंटिन्यू। टेलीग्राम के ऊपर मैं उसकी अपडेट देता रहता हूँ। जब क्रैश समय देखने को मिलता है ना, उस समय उस स्ट्रेटजी को मैं बंद कर देता हूँ। और जब मार्केट वापस स्टेबल होता है, वो हमारी स्ट्रेटजी जो चल रही है डेली परसेंटेज वाली, वो वापस शुरू हो जाती है। और वो अभी वापस से शुरू हो चुकी है और मार्केट का मूवमेंट भी हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है और हम सही जा रहे हैं। ओवरऑल बात ये है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेनली जो बिटकॉइन के अंदर क्रैश आया था। बिटकॉइन 76,000 के आसपास आया था। उस समय लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और वहां पर लोग सोच रहे थे कि डिप बाइंग है। और अभी भी उसके बाद में सब लोग पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में यहीं से रैली देखने को नहीं मिलेगी। अगर रैली करनी है ना मार्केट को वापस से, तो कुछ चीजें हैं वो इंडिकेट होंगी, वो चीजें हमें देखने को मिलेंगी, उसके बाद ही रैली देखने को मिलने वाली है। अभी मैं बियरिश हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार संग्राम भाई ये क्या बोल रहे हो, आप हमेशा बियरिश बोलते रहते हो। लेकिन भाई ये रियलिटी है। मैं आपके साथ में कुछ प्रैक्टिकल डेटा शेयर करने वाला हूं। उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि अगर बिटकॉइन के अंदर रैली देखने को मिलेगी, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर कोई रैली देखने को मिलनी चाहिए, तो वो कब देखने को मिलनी चाहिए। और कुछ अपडेट्स आई हुई हैं, उनकी वजह से भी मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। एफएमसी की मीटिंग थी, उसका भी मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो रेट कट होने वाली है वो एक्चुअल में कब होगी और रैली कब देखने को मिलेगी, ये चीज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि ट्रंप ने कल एक डिजिटल एसेट समिट की थी। उसके अंदर ट्रंप और जो माइकल सेलर है उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया और स्पीच दिया। वहां पर स्पीच देकर थोड़ा सा लोगों को बताया कि हाँ हम क्रिप्टो के लिए क्या करने वाले हैं और यूएस के लिए क्या करने वाले हैं, यूएस और क्रिप्टो में कैसे एक रिलेशन बिल्ड करने वाले हैं। तो ट्रंप ने वहां पर बताया कि यूएस नो मोर वॉर ऑन क्रिप्टो, यानी अब यूएस है ना, क्रिप्टो के ऊपर जो वॉर चल रहे थे, टेरिफ वॉर चल रहा था, फलाना ढिमका जो भी चल रहा था, वो सारे खत्म कर देगा। अब कुछ नहीं करने वाला। द यूएस विल बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व टू मैक्सिमाइज वैल्यू। अभी यहाँ पर रिजर्व की बात तो हम करें तो वो पहले ही 35 जो स्टेट है उन्होंने लगभग बिटकॉइन रिजर्व के लिए हाँ कर दी है और वो जल्द ही देखने को मिलने वाला है। और धीरे धीरे बाकी जो 15 यूएस के स्टेट हैं वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। नॉट सेल एट अ लॉस। अभी मार्केट में उनका भी लॉस चल रहा है और हमारा भी लॉस चल रहा है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम लॉस में सेल नहीं कर रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बात में सच्चाई है। ये बिल्कुल झूठ भी बोल रहे होंगे यहाँ पर। द गोल मेक अमेरिका द ग्लोबल बिटकॉइन सुपर पावर। अब इनका गोल है ना, वो हमेशा से यही चलता आ रहा है कि ये अमेरिका को बिटकॉइन की सुपर पावर या क्रिप्टो की सुपर पावर बनाने वाला है। ठीक है, करने दो, सही है, सभी लोगों के लिए फायदा होगा अगर ये करते हैं। एक बड़ी इकोनॉमी है वो अगर ऐसा करती है तो इस चीज का फायदा सभी कंट्री को होगा। बाकी जो कंट्रीज है वो भी इस चीज को अडॉप्ट करेंगी कि हाँ क्रिप्टो एक सच में या बिटकॉइन एक सच में सुपर पावर है। और भाई ये मेरे ट्विटर हैंडल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और इसका लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, क्रिप्टो रिटेलर का, है ना। वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो इंस्टेंट अपडेट होती है वो ट्विटर के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती है। अब सबसे बड़ा एक डाउट तो ये है, एफएमसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट में एक ऐसा बंदा था, एक ऐसी वेल थी, वो तो खुद तो बर्बाद ही हुआ है लेकिन लोगों को भी बर्बाद किया है। सनम हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा वाला सीन उन्होंने कर दिया। अब वो बंदा एक स्कैमर था, एक फ्रॉडर था। ये जैक एक्सबीटी करके एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बताया कि हाइपर लिक्विड की जो वेल थी वो कहाँ की थी, यूके की थी, ब्रिटिश मैन था, उनका नाम था विलियम पार्कर। अब उसने पता नहीं कहाँ से हैक करके कुछ फंड चुराया था और उस फंड से वो बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के, बिना किसी फंडामेंटल एनालिसिस के यहाँ पर वो ट्रेडिंग कर रहा था और उसका चूतिया कटा ही है। और उसकी वजह से बहुत से लोगों का चूतिया भी कटा है, क्योंकि उसने बहुत बड़े अमाउंट के साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग की है। तो इतने बड़े अमाउंट के साथ में अगर कोई ट्रेडर ट्रेड कर रहा है तो लोगों को उस चीज से फर्क पड़ता है भाई। अगर कोई बंदा इतना बड़ा अमाउंट लगा रहा है तो वो सच में कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस किया होगा, फंडामेंटली कुछ चीजें देखा होगा, उसके बाद ही उसने इतना मोटा फंड लगाया होगा। लेकिन वो बंदा तो चूतिया था और वो लोगों का काट के चला गया। अब उसकी वजह से यहाँ पर लोग बुलिश भी हुए, बियरिश भी हुए। और दूसरी चीज यहाँ पर बुलिश होने की थी, वो एफएमसी की मीटिंग थी और बहुत सी अपडेट्स देखने को मिल रही थी ट्रंप की वजह से, या फिर जो भी क्रिप्टो मार्केट के बड़े बड़े लोग हैं वो सब पॉजिटिव लेकर क्रिप्टो को चल रहे थे। लेकिन फिर भी मार्केट नेगेटिव ही जा रहा है और मैं आपको नेगेटिव बोल रखा हूं कि अभी हमें पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर बिटकॉइन को रैली करनी है तो उससे पहले वो इंडिकेट करेगा कि मैं रैली करने वाला हूं।
और ये बात मैंने हर एक वीडियो के अंदर आपको बताई है। अब आपको ना एक जो प्रैक्टिकल एनालिसिस होता है ना, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मेरी कम्युनिटी के अंदर मुझे पता है बहुत कम लोग हैं, मेरे वीडियोस की जो क्वालिटी है, मेरे वीडियोस के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं यहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद में आपके साथ में शेयर करता हूँ। बाकी सभी लोगों के वीडियो जाकर देख लो, किसी को कुछ नहीं पता मार्केट किधर जाने वाला है, सब लोग बुलिश हो रहे हैं। अरे ऐसे ही कैसे बुलिश हो जाएंगे? मैं तो रियली अगर करनी है बिटकॉइन को या मार्केट को, तो उसके पहले भी कुछ चीजें होती हैं। वो तो कहाँ है, वो कहाँ हो रही है? लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन 90,000 जाने वाला है, लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन 95,000 जा रहा है, लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन 1 लाख जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई, ये भी तो बताओ। लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, यहाँ पर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा। तो ये सारी चीजें जानने के बाद भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे, ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो आपका लॉस है, आपका नुकसान हो सकता है उसमें। मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपको ज्वाइन करना है तो करो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, एनालिसिस चाहिए, रिसर्च चाहिए तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। संग्राम भाई अकेला और छोटी सी कम्युनिटी के साथ में भी बहुत खुश है। अब यहाँ पर FMC की मीटिंग के अंदर लोग सोच रहे थे वहां पर रेट कट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन रेट कट एज इट इज यहाँ पर हमें देखने को मिली 4.25 से लेकर 4.5 तक, जैसी पहले थी वैसी ही अब देखने को मिली है। अब इस चीज से मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट भी नहीं देखने को मिला, वरना हमेशा ऐसा होता है अगर रेट कट नहीं होते या होते हैं तो मार्केट में हल्का सा कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस बार उल्टा हुआ है, मार्केट पॉजिटिव के बजाय यहाँ पर नेगेटिव गया है। रेट कट की हाइप की वजह से FOMC की मीटिंग से पहले मार्केट में यहाँ पर एक छोटा सा पंप देखने को मिला 4-5% का, लेकिन उसके बाद वापस से करेक्शन शुरू हो चुका है। और वो रेट कट की वजह से नहीं था, उसके लिए भी मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर बता दिया था कि यहाँ तक बिटकॉइन जाएगा और वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो वो रेट कट की वजह से नहीं था, वो टेक्निकली वहां पर पॉसिबल था। अब रेट कट एक्चुअल में कब होने वाली है और रियल में बुल रैली कब आने वाली है, अगर उसकी बात करें ना, तो उसके पीछे एक रीजन है। अब जो नेक्स्ट FMC की मीटिंग है ना, उसको लेकर लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट FMC की मीटिंग के अंदर रेट कट होने वाली है। और नेक्स्ट FMC की मीटिंग कब है? 6 से 7 मई को है। अब इसका मतलब हो गया अप्रैल और मई, लगभग 1.5 महीना है। तो 1.5 महीने बाद बिटकॉइन के अंदर हमें रैली देखने को मिल सकती है। पहला एक रीजन तो ये कि बिटकॉइन में रैली कब देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी FMC की मीटिंग के बाद, और तब तक बिटकॉइन साइडवेज या फिर 70,000 तक जाने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग कहां तक जाने वाला है वो कमेंट करके अगर बता सकते हो, आपने भी रिसर्च की है, एनालिसिस की है तो, और मुझे चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा रीजन मार्केट का पंप होने का, रैली देखने का कब देखने को मिलेगी, उसका भी मैं आपको बता रहा हूं। तो उसका रीजन है भाई बिटकॉइन खुद। अब एक चीज देखो, पिछले बुल रन के अंदर अगर बिटकॉइन ने कुछ मूवमेंट दिया था, उसके अकॉर्डिंग इस बुल रन के अंदर भी काफी हद तक लगभग 90% सिमिलरिटी के साथ में बिटकॉइन के अंदर हमें मोमेंटम या मूव देखने को मिल रहे हैं। तो यार कुछ चीजें तो हमें वहां से भी लेनी चाहिए और उसके हिसाब से भी प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ से बुल रन देखने को मिला, बिटकॉइन यहाँ पर 1,09,000 तक चला गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद में बिटकॉइन वापस से करेक्शन लेना था, मतलब क्रैश बिटकॉइन के अंदर आना था, डंप बिटकॉइन के अंदर आना था, और वो डंप कहां तक आने वाला था वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब बात ये आती है कि यार डंप हम तो आ चुका, बॉटम कहां पे है और रैली कब देखने को मिलेगी। तो भाई बॉटम की बात भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि बॉटम 70,000 के आसपास है। 76,000 तक बिटकॉइन जा चुका है और अभी साइडवेज रहेगा। तो बिटकॉइन को 70,000 तक जाना चाहिए अगर रैली करनी है तो, समझ रहे हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये क्लियर हो गई कि अगर बिटकॉइन को रैली करनी है तो बिटकॉइन को यहाँ पर साइडवेज या फॉलिंग वेज बनाना चाहिए, और वो फॉलिंग वेज 70,000 तक का होना चाहिए। तीसरी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर रियल में एक्चुअल में रैली कब देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो करेक्शन आया था या जो ये जो क्रैश या डंप आया था बिटकॉइन के अंदर पिछले बुल रन के अंदर 2021 के मई के अंदर, वो क्रैश लगभग 17 मई के आसपास हमें देखने को मिला था। अब 17 मई से लेकर ये जो करेक्शन या ये जो फॉलिंग वेज या ये जो साइडवेज पैटर्न था वो कब तक देखने को मिला था, उसका ब्रेकआउट कब हुआ था, उसका ब्रेकआउट हुआ था 19 जुलाई को, यानी लगभग 2 महीने बिटकॉइन यहाँ पर साइडवेज रहा था। तो भाई इतनी जल्दी इस बुल रन में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर बिटकॉइन को रैली करनी है तो यहाँ पर साला 2 दिन में 10 दिन में ही ये रैली करना शुरू कर देगा। मतलब लॉजिक्स कहाँ गए, रिसर्च कहाँ गई, एनालिसिस कहाँ गया। लोग 1 मिनट में बियरिश हो जाते हैं, 1 मिनट में भी बुलिश हो जाते हैं। तो भाई अगर रियल में बिटकॉइन को यहाँ पर रैली करनी है तो मैंने 3 चीजें आपको बताई, इन तीनों चीजों को अकॉर्डिंग बिटकॉइन को यहाँ पर मई में ही रैली करनी चाहिए, तब तक बिटकॉइन यहाँ पर साइडवेज रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। सुन रहे हो ना। अब हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मैं इसी चीज को मान के, इसी को रियल मान के, इसी को सच्चाई मान के अपनी प्लानिंग्स करता हूं। अब यहाँ पर मैं गलत होऊंगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने रिसर्च की है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 90% सही रिसर्च है। वैसे तो मैं 100% सही मान रहा हूँ,
लेकिन 90% के लिए मैं आपको भी बोल सकता हूँ कि 90% तक तो ये सही है। तो बिटकॉइन को अगर रैली करनी है तो यहाँ पर 70,000 के आसपास आना चाहिए और कुछ समय के लिए फॉलिंग वेज या साइडवेज रहना चाहिए, और तब तक हमें जो नेक्स्ट एफएमसी की मीटिंग है वो देखने को मिल जाएगी और रेट कट के चांसेस जो लग रहे हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद में बिटकॉइन एक ब्रेकआउट देगा और हो सकता है एक नए ऑल टाइम हाई भी बनाएगा उस समय। तो बिटकॉइन को रैली करने के जो रीजन है मेन टेक्निकली, फंडामेंटली और प्रैक्टिकली, वो रीजन यही है। आप चाहे पूरी दुनिया में जाके कहीं भी रिसर्च कर लो, अगर हकीकत है ना तो यही है। अब एक मजाक वाली बात और बताता हूँ मैं आपको, वो बात ये है कि जो मेटा प्लेनेट है ना, जापान की एक कंपनी है, वो भी धीरे धीरे बिटकॉइन को बाय करती रहती है। तो मेटा प्लेनेट ने अभी एक फैसला लिया है, एक डिसीजन लिया है। अब उन्होंने ये फैसला क्या सोच समझ के लिया है, मुझे तो नहीं लगता कि ये फैसला उनका सही है, क्योंकि हमने पहले इस चीज के रिजल्ट देख चुके हैं। ये बंदा जानते हो, ये जिसके दांत दिख रहे हैं, ये ऐसे चूतिया की तरह शक्ल लगा के रखा है, ये है एरिक ट्रम्प का बेटा, और इसने इस करेक्शन के अंदर हमारा 2 बार लॉस करवाया। ये जब बिटकॉइन 90,000 के आसपास था तब बोल रहा है बाय द डिप, ईथर जब 2600 के आसपास था तब बोल रहा है बाय द डिप, और उसके बाद बिटकॉइन के अंदर लगभग 15% का डंप आ चुका है मेरे भाई, और ईथर की तो पूछी मत तू। अरे ये पागल हो गए वैनचोद, इस बावड़ीकांड को वैनचोद एडवाइजर रख लिया इन्होंने। भाई ये लोगों का चूतिया काट रहा है, आपका चूतिया काट कर भी चला जाएगा। आपका ये डिसीजन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत। इससे अच्छा तो मेरे को रख लेते भाई तुम। एरिक ट्रम्प जॉइन मेटा प्लैनेट स्ट्रेटजी बोर्ड ऑफ एडवाइजर। भाई साहब बोर्ड ऑफ एडवाइजर बना दिया इसको। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ठीक होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए फायदा भी कर सकता है, लेकिन लोगों का तो चूतिया काटा इसने, तो लोगों के लिए बढ़िया नहीं है। ठीक है, अब इस फैसले से आप कितने एक्सेप्ट करते हो इस चीज को, वो भी एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर से बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये फैसला इनका बहुत गलत देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, ये खुद का फायदा देखता रहता है, तो पता नहीं, ये भी एक बिजनेसमैन है, ये भी एक बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेसमैन का फायदा कर सकता है ना। भाई भाई हो सकते हैं, ये लोगों का तो काट ही रहे हैं, लेकिन ये खुद का फायदा तो कर ही लेंगे। ठीक है, वो बात भी अच्छी है। अब आज के वीडियो के अंदर ना मैंने मेनली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में शेयर करी है। अगर आप एक रियल में एनालिसिस्ट हो और आपको सच में एनालिसिस करना चाहिए और करने की जरूरत है, तो भाई ये चीजें देखने की जरूरत भी है। तो आज का वीडियो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा इसका एक बार कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। और भाई ऐसा बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजी या ऐसी बढ़िया बढ़िया जो रिसर्च है, जो एनालिसिस है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से ना कमेंट्स और लाइक्स में भी बहुत कंजूसी देखने को मिल रही है। बाकी आपकी मर्जी, सपोर्ट करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।